बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज 7.3 और जो कि हमारे पास स्टोरी सम है। बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों ने स्टोरी को समझना है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। हम लोग ये सारे मेथड पीछे कर चुके हैं 7.1 में, 7.2 सेम हमारे ये वही क्वेश्चन है। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स के दो दोस्तों के घरों की बात हो रही है, आर रिप्रेजेंटेड जो कि रिप्रेजेंट किए गए हैं बाय कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डर पेयर में उन्होंने बता दिए हैं, ये पहले दोस्त का और ये दूसरे दोस्त का। अब आपको पता है कि ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। कि यूं समझिए कि दो हमारे पास उसकी क्या है, सड़कें जा रही हैं। अगर x एक्सिस से देखें तो वो किस पॉइंट पे है, अगर y एक्सिस से देखें तो वो किस पॉइंट पे है। ये पहले दोस्त का घर है और ये दूसरे दोस्त का। ऑन अ ग्रिड, ग्रिड का मतलब होता है कि खाली जगह, कि इन दोनों के घरों के दरमियान कितनी खाली जगह है, मतलब वो डिस्टेंस। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये देखें कि वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन देयर हाउसेज। अब देखिए कि अगर हमारे पास ऐसे एक ये सड़क है और एक ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कि एक्स एक्सिस अगर हमारे पास ये पॉइंट, एक पॉइंट इधर बन रहा है और एक पॉइंट इधर बन रहा है, तो वो दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ना, वो देखना है कि बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। हमने क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसके दरमियान इफ द ग्रेड यूनिट, कि ये जो खाली जगह जहाँ पे ये सारा हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, रिप्रेजेंट किलोमीटर। तो चलें इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल हमने इन दोनों वैल्यूज को लेके क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के वो उसके यूनिट फाइंड करना है, मतलब किलोमीटर में। कि दोनों दोस्तों का एक के घर से लेकर दूसरे के घर तक अगर सीधा स्ट्रेट लाइन लेके जाएं तो हमारे पास वो कितना डिस्टेंस बनता है। सिंपल क्वेश्चन है, जरा भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने ख्याल से क्वेश्चन को समझना है और उसे ख्याल से करना है। अब सिंपल हमारे पास पहले का उन्होंने डिस्टेंस दिया है कोऑर्डिनेट में और दूसरे का भी, मतलब ऑर्डर पेयर में ए है फर्स्ट ऑर्डर पेयर, तो इसे कह देंगे x1, ये हमारे पास y1, इसी तरह ये x2 और ये हमारे पास y2। अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए और बी पॉइंट उन्होंने दिए हैं, मतलब ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ए और बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट, तुम्हारे पास क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट सारे पे आएगा। अब हमने क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो x2 हमारे पास क्या है, अंडर रूट x2 हमारे पास 9 माइनस x1 हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y2, तो y2 हमारे पास क्या है 12 माइनस y1, तो y1 हमारे पास 6 होल स्क्वायर। अगेन इसे सॉल्व करेंगे। अब 9 में से 2 7 का होल स्क्वायर प्लस 12 में से 6, तो 6 का होल स्क्वायर। अगेन इसे सॉल्व किया, 7 के ऊपर स्क्वायर है, 7 7 जा 49 प्लस 6 के ऊपर स्क्वायर है, 6 6 जा 36। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि अंडर रूट के अंदर स्क्वायर आ गया तो वो क्या करते हैं, इस स्क्वायर को इससे कटिंग कर देते हैं, इस स्क्वायर को इससे, तो वो हमारे पास गलत है। अगर तो यूं होता, अंडर रूट में हमारे पास 7 प्लस 6 का होल स्क्वायर होता तो तब हम कटिंग कर सकते थे। अब देखें ना, हमारे पास क्या कंडीशन है, 7 के ऊपर अलग स्क्वायर है प्लस और 6 के ऊपर अलग स्क्वायर है। अगर हम ऐसे कट करें भी तो ये जो दरमियान में प्लस है, क्या प्लस के ऊपर कोई स्क्वायर है? अगर तो होल के ऊपर स्क्वायर होता तो हम ऐसे कटिंग कर सकते थे। अगर होल के ऊपर स्क्वायर नहीं है, मतलब दरमियान में हमारे पास ये प्लस भी खड़ा है, तो हम ऐसे कटिंग नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले सॉल्व करेंगे जिस तरह मैंने सॉल्व किया। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि स्क्वायर के अंदर अगर अंडर रूट में स्क्वायर आ गया तो हम इजीली कटिंग कर दें, नहीं, वो ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास सिर्फ ये एक वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आती है ना, ये, तो हम उसे हम कट कर सकते हैं। अब इसे मजीद इसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास है 49 एंड 36, 9 एंड 6 15 का लगा 5, 1 कैरी 4 और ये 4 8, तो हमारे पास अंडर रूट में क्या आ गया 85। अब हमने क्या करना है, अंडर रूट में 85 आया तो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने किलोमीटर में कहा है कि उसके कितना डिस्टेंस बनता है अंडर रूट, और हमारे पास क्या है जी 85। तो हमारे पास ये जो आंसर बना है मेरे पास कैलकुलेटर में आया है 9.2195। तो इसका मैंने आंसर कैसे लिखना है, ये 9.22 के बाद ये देखें ना 1 के बाद हमारे पास 9 है, तो इस वाले 1 को एक नंबर बढ़ा देंगे
तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर बना 9.22 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रायल रिप्रेजेंट बाय कोऑर्डिनेट प्लेन के एक स्ट्रेट लाइन है, ट्रायल सीधी लाइन को कहते हैं, ट्रायल पटड़ी को भी कह सकते हैं हम लोग, कि सीधी लाइन है, आप लोग ले रहे हैं कि सीधी लाइन है हमारे पास, दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट के, उन्होंने देखे ना ऑर्डर पेयर दिया है फर्स्ट कि वो वहां से स्टार्ट हो रहा है एंड एट पॉइंट, और जो एंड हो रहा है ना वो यहाँ हो रहा है। पहला उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया है और उसका एंडिंग पॉइंट भी दिया है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब हमने क्या करना है, पहले और दूसरे पॉइंट को लेके उसका दरमियाना, कि उस पटड़ी का उस लाइन का दरमियाना हमारे पास क्या बनता है। तो सिंपल इसमें ये मिड पॉइंट से क्या पता चल रहा है कि हम लोगों ने मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है और उसका क्या फाइंड करना है जी, मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया था कि हमने दो हमें पॉइंट दिए हुए थे, स्टार्टिंग पे पॉइंट दिया था, एंडिंग पॉइंट भी दिया था, तो हमने इसका क्या फाइंड करना था, मिड पॉइंट फाइंड करना था। अब देखिए ना, उन्होंने हमें सिर्फ ये चीज दी हुई है, फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि ये ए और बी कहां से लिए। ये मैंने खुद से नेम दिया है कि फर्स्ट पॉइंट है तो ए उसका नेम है और बी सेकंड पॉइंट है तो उसका बी नेम है। हम लोगों ने ये चीज फाइंड की है कि जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया जाता है, उसका एंडिंग पॉइंट भी दिया जाता है, तो उसका मिड पॉइंट, उसका दरमियाना हम लोगों ने फाइंड करना होता है। तो मिड पॉइंट हमने किसका फाइंड करना है, ए और बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी का हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो अब देखें ना, अगर ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो दरमियाना कोई हमारे पास एम होगा, मतलब कोई, उसे भी तो कोई नेम देना है कि हमारे पास अगर ये ऑर्डर पेयर है दोनों, तो जो हमारा मिड पॉइंट का भी आंसर आता है ना वो भी ऑर्डर की शक्ल में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी कोई नाम देंगे। तो मैं उसे नाम, आप बेशक मैंने एम दिया है, आप सी दे दें, ए बी के अलावा कोई भी नाम दे सकते हैं। तो एम हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये पहला हमारे पास ये x1, ये y1, इसी तरह x2 और y2 वैल्यू पुट करेंगे m। अब x1 है तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, प्लस x2 तो x2 की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट y1, तो y1 की हमारे पास वैल्यू क्या है 7, प्लस y2, तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे मजीद सॉल्व करना है, 15 एंड 5 हमारे पास क्या बना 20 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट 7 एंड 3 हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करने है, इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि कटिंग हो रही है 2 1 is 2 2 10s are 20 2 1 is 2 2 5s are 10। तो हमारे पास वो दरमियाना पॉइंट क्या बना, हमारे पास वो जो दरमियाना पॉइंट है x वाला बना है जी 10 और y वाला बना है 5, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क, उसने क्या किया, एक आर्किटेक्ट ने डिजाइनिंग की एक पार्क की विद 2 बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग, और उसकी जो लोकेटेड एट, पहला पॉइंट दे दिया है और उसका क्या दे दिया है दूसरा पॉइंट ऑन अ ग्रेड के एक लाइन में। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन, हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द बिल्डिंग्स, उन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान। अज्यूम द कोऑर्डिनेट आर इन मीटर, और उनका आंसर किस में बताना है, मीटर में, कि 2 बिल्डिंग्स दी हुई हैं उनके दरमियान का हमने क्या करना है, वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, यहाँ पे भी हमने क्या करना है जी, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या बोला गया है कि 2 बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग और ये दूसरी, और उन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान क्या बनाया गया, एक पार्क बनाया गया है। तो हमने क्या करना है, उसका डिस्टेंस मालूम करना है। तो सेम ये भी सिंपल, हम क्या करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, जैसे हम लोग पहले करते हैं। ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फार्मूला लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे
x2, तो x2 हमारे पास क्या है 4, 4 दरमियान में माइनस अब x1, तो x1 हमारे पास क्या है 10 होल स्केयर प्लस अब y2, तो y2 हमारे पास क्या है 3 माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है 8 और होल स्केयर। अगेन इसे सॉल्व किया, अब 10 में से 4 माइनस किया तो ये माइनस का 6 और होल स्केयर प्लस इसी तरह 8 में से 3 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 5 होल स्केयर। अब ये माइनस सिक्स का होल स्केयर है, इट्स मीन माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 6 से, माइनस माइनस प्लस 6 जा 36 सेम माइनस 5 का होल स्केयर माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस 5 जा 25, तो ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 36 प्लस 25 आया। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, वो हमारे पास वैल्यूज क्या है, एक तो है 36 और एक है जी 25, इन दोनों को क्या करना है जमा करना है, 6 और 5 11 का लगा 1 ये, और ये हमारे पास क्या आया 61 इज इक्वल टू √61। अब हमने क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब मीटर में फाइंड करना है, तो हम इसका क्या करेंगे √61, तो हमारे पास इसका क्या आंसर है जो मेरे पास बना है वो है 7.8102 समथिंग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 7.81 इसका मीटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अ डिलीवरी ड्राइवर नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशन, कि उसके पास 2 डिलीवरी लोकेशन है और उन्होंने क्या कहा है कि उसका क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, 1 लोकेशन दिस एक ऑर्डर पेयर एंड अदर लोकेशन दिस ये दूसरा ऑर्डर पेयर ऑन द सिटी ग्रेड मैप के। अब देखे ना एक हमें जो उन्होंने दिया हुआ है ऑर्डर पेयर है और दूसरा पेयर उसकी सीधी लाइन के दरमियान हमने क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट्स किलोमीटर, और उसका जो आंसर हमने क्या करना है किलोमीटर में फाइंड करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लोकेशन, सिंपल क्वेश्चन, आप लोग बाकी सारी चीज को छोड़ें, ये पहले और दूसरी वैल्यू को लेकर हमने क्या करना है डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस ख्याल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि 2 घर बताए गए हैं कि जो डिलीवरी करनी है और उन दोनों घरों का डिस्टेंस बताना है कि उनके दरमियान कितना डिस्टेंस बनता है, और हमने ये फासला भी किस में लिखना है किलोमीटर में लिखना है। पहले घर का उन्होंने जो डिस्टेंस बताया है वो ये है और दूसरे का जो बताया है वो ये, इन दोनों का एक बार फिर मैं बता रही हूँ कि ये मैंने ए और बी खुद से लिखा है, आप सी और डी भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी नेम दे सकते हैं। तो चलें इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ए और बी के दरमियान हमने क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास सेम वही, पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पहली वैल्यू x1 ये हमारे पास y1 इसी तरह ये x2 और ये हमारे पास y2। अब x2 है तो x2 की वैल्यू लगानी है, x2 हमारे पास क्या है 12, दरमियान में माइनस x1, तो x1 हमारे पास क्या है 7 और होल स्क्वायर दरमियान में प्लस, अब y2 हमारे पास क्या है 10 माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है 2 और होल इसका भी स्क्वायर और ऊपर हमारे पास क्या है जी अंडर रूट। अब अगेन इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट जी, अब 12 में से 7 माइनस किया तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 में से 2 तो हमारे पास 8 और होल स्क्वायर, अगेन इसे सॉल्व किया 5 जा 25 प्लस 8 जा 64, इन दोनों को इधर ऐड कर ले 64, 5 एंड 4 हमारे पास 9, 6 एंड 2 8, हमारे पास इसका आंसर क्या बना अंडर रूट में 89 इज इक्वल टू, अब अंडर रूट में हमारे पास आंसर आया है तो इसे क्या करेंगे कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट 89 तो हमारे पास इसका क्या आंसर बना, जो मेरे पास कैलकुलेटर में आ रहा है वो आ रहा है 9.4339। अब देखें मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, जो तीसरा नंबर है वो क्या है 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ राइट करेंगे, मैं इतना ही राइट करूंगी 9.43,
9.43 किलोमीटर कि उन दोनों घरों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो 9 किलोमीटर है। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द स्टार्ट्स एंड एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट। उन्होंने हमें स्टार्ट पॉइंट भी दिया है और उसका उन्होंने हमें एंड पॉइंट भी दिया है। स्टार्ट पॉइंट दिस, क्योंकि वो पहले स्टार्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पहला उन्होंने हमें आर्डर पेयर जो दिया है वो स्टार्ट का दिया है। फिर उन्होंने एंड पॉइंट की बात किया, जो दूसरा पॉइंट वो दे रहे हैं ना आर्डर पेयर, वो एंड का दे रहे हैं। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रैक। हमने इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। ये देखिए क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि मिड पॉइंट इसका फाइंड करें। सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। जी अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा गया था कि उन्होंने हमें एंड पॉइंट दिए थे, एक पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और कहा गया था कि इन दोनों के मिड पॉइंट बताएं, उन दोनों का, इन दोनों पॉइंट्स का दरमियाना बताएं। मिड पॉइंट ए और बी है तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए से बी लाइन का हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास डिस्टेंस की बात होती है तो वो सिर्फ कोई भी एक नंबर आ जाता है आंसर, लेकिन जब मिड पॉइंट आता है ना तो वो हमारे पास, अगर ये देखें ना, दो आर्डर पेयर है, जो आंसर भी बनता है वो भी हमारा एक आर्डर पेयर में आता है, क्योंकि एक लाइन है, ये देखें ना लाइन, इधर हमारे पास ए और इधर हमारे पास बी, और इसका जो दरमियाना बनेगा, जाहिर सी बात है x1 और x2 को हम ऐड करके एक पॉइंट निकालते हैं, फिर y1 और y2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके दूसरा पॉइंट, तो हमारा जो मिड पॉइंट का आंसर बनता है ना वो भी क्या होता है, एक आर्डर पेयर आता है। तो उसे आप बेशक ए और बी, यहाँ पे सी दे दें, सेंटर के, हमारे पास सेंटर का पॉइंट है, सी का नाम दे दें, लेकिन उसे कोई भी एक नाम हमने देना होता है। तो उसका फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब x1 पहले वाले को x1, ये हमारे पास y1, इसी तरह ये x2 और ये y2। आप बेशक ये नेम दें, नेम देंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। अब x1, तो x1 हमारे पास क्या है 3 प्लस x2 हमारे पास क्या है 9 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y1 हमारे पास क्या है 9 ऐड किया, प्लस y2, तो y2 हमारे पास क्या है 13 डिवाइडेड बाई 2। अगेन इसे सॉल्व करेंगे, c, अब 9 एंड 3 हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 2। अब 9 एंड 13 22 डिवाइडेड बाई 2, बेशक कैलकुलेटर पे इन्हें ऐड करें। अब नेक्स्ट इनकी क्या हो रही है, कटिंग हो रही है। 2 1 is 2, 2 6 are 12, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 1 is 2। तो हमारे पास वो दरमियाना पॉइंट क्या बना कि C का जो पॉइंट बना है, एक है जी 6 और एक है 11। ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, कि हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं ऑन अ रोड, एक सड़क पे, पहला पॉइंट और फिर दूसरा पॉइंट। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, कि हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को लेके इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं जी। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं रोड के, और उन्होंने कहा था कि एक हमारे पास ए पॉइंट है और एक हमारे पास बी पॉइंट है, और ये एक रोड है, और उस रोड का, उस सड़क का हमने क्या निकालना है, दरमियाना निकालना है, मिड पॉइंट। तो सिंपल मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए से बी, कि हमने इस ए से बी लाइन का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट को भी मैंने बोला है कि कोई एक नेम देना है हम लोगों ने, सी का मैं नेम दे रही हूं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास फार्मूला। अब क्या किया, ये x1, ये y1, इसी तरह ये x2 और ये y2, वैल्यू पुट करेंगे। x1, तो x1 हमारे पास क्या है 3 प्लस x2 हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y1 हमारे पास क्या है 4 प्लस y2 हमारे पास क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इनको, 7 एंड 3 10 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह 10 एंड 4 14 डिवाइडेड बाई 2। अब इनकी कटिंग हो रही है, 2 1 is 2, 2 5 are 10, 2 1 is 2, 2 7 are 14। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना है, C, और पहला x हमारे पास क्या है 5 एंड y हमारे पास क्या है 7। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट कि नॉर्थ से अगर उस शिप को देखें तो वो 12 डिग्री पे है, अगर वेस्ट से देखें तो वो 65 डिग्री पे। सेम वही हमें ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, इसमें सिर्फ उन्होंने नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन बता दिया। उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस, इसमें भी फिर हमारे पास एन जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा और जो वेस्ट होगा मतलब डब्ल्यू होगा वो वाई एक्सिस पे होगा। टू पोर्ट बी एट 20 नॉर्थ एंड 45 वेस्ट इफ द शिप ट्रेवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, कि अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ से क्या करे, ट्रेवल करे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, कि हमने क्या करना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम लोगों ने डिस्टेंस का फार्मूला लगा के हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से डायरेक्ट अगर वो जाती हैं तो वो हमारे पास कितना उसका डिस्टेंस दरमियान में वो कवर करता है। तो सिंपल हमने क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, इन दोनों पॉइंट्स को लेके डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो पॉइंट दिए गए थे कि एक शिप है वो चल रहा है, मतलब उन्होंने लोकेशन दी थी नॉर्थ और वेस्ट में, मैंने इसलिए पहले सिंपल राइट किया। अब वो नॉर्थ और वेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमने जब इसे ऑर्डर पेयर में राइट करना है तो ये डिग्री वगैरह उसे नहीं राइट करना ए। अब सिंपल हम क्या लेंगे, इधर 12 और ये 65, इसी तरह ये सेकंड पॉइंट बी और इसमें हमारे पास क्या आएगा 20 एंड 45। हमने क्या करना है, ना तो नॉर्थ वेस्ट राइट करना है और ना ही हमने डिग्रीज को लेना है। और उन्होंने कहा था कि अगर उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकालें तो वो क्या होगा, सिंपल हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपल वही फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, ये x1, ये हमारे पास y1, इसी तरह ये x2 और ये हमारे पास y2। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसे सॉल्व करना है। x2 तो x2 हमारे पास क्या है 20, हम लोगों ने 20 राइट किया, माइनस x1 तो x1 हमारे पास क्या है 12 और होल उसका हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर प्लस अब y2 तो y2 हमारे पास क्या है 45 माइनस अब y1 हमारे पास क्या है 65 और होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, 20 में से 12 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह 65 में से 45, ये देखिए ना 5 में से 5 हमारे पास क्या आया 0, 6 में से 4 तो हमारे पास आया जी 20 और होल इसका स्क्वायर, माइनस कर लें बेशक। और एक और चीज 45 में से 65 को नहीं, 65 में से 45 को माइनस किया तो हमारे पास अंदर क्या आएगा, माइनस भी आएगा, क्योंकि बड़ी में से हमने छोटी को माइनस किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 8 8 जा 64 प्लस अब ये देखिए 20 माइनस का 20 और होल हमारे पास क्या है स्क्वायर, मतलब माइनस के 20 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 20 से माइनस माइनस प्लस 20 को जब 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 400, ये हमारे पास क्या आया 400। अब इन दोनों को ऐड करना है, 400 और 64 इन दोनों को बेशक कैलकुलेटर पे ऐड करें, ये 4 ये 6 एंड 4 तो हमारे पास क्या आया अंडर रूट में 464। आप देखिए अंडर रूट में आंसर है तो बेशक इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व कर लें। अंडर रूट 464 तो हमारे पास इसका क्या आंसर जो मेरे पास कैलकुलेटर पे बना है वो आया है 21.5406। तो मैं पॉइंट के बाद मैंने 2 डिजिट लिखने हैं, देखिए ना 4 के बाद 0 है मतलब 5 से छोटा डिजिट है, तो मैं सिर्फ यही राइट करूंगी, मतलब उसे राउंड नहीं करूंगी। मेरे पास आंसर क्या आया है 21.54, तो ये हमारे पास यूनिट्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, के एक रेक्टेंगुलर फील्ड है मुस्ततील की शक्ल में, एक क्या है फील्ड है, फील्ड खेत को भी कहते हैं, कि उसकी फेंसिंग मतलब बाड़ लगा रही है विद कॉर्नर एट, कि उसका जो कोने है ना वो कॉर्नर पॉइंट बता रहे हैं, ये पहला कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर है और ये उसका चौथा कॉर्नर है। हाउ मच फेंसिंग मटीरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड। अच्छा जी, जो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8
बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, सिंपल उन्होंने हमें एक रेक्टेंगल शेप दी हुई है, रेक्टेंगल शेप दी हुई है और उन्होंने कहा है कि उसकी फेंसिंग करनी है, मतलब बाड़ लगानी है। बाड़ लगाने के लिए अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपसे कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास ये एक रेक्टेंगल शेप है, मतलब इसे ए का नाम दे दें, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास सी और ये हमारे पास डी। बाड़ हमेशा लगाई जाती है ये साइडों पे, मतलब बाउंड्री पे, ये हमारे पास बाउंड्री। फिर जब भी बाउंड्री की बात होती है ना तो हमेशा हम लोग पैरामीटर फाइंड करते हैं। जब अंदर वाली जगह की बात होती है तो ये सारी इस जगह की बात होती है, तो तब हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया। अब जब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, मतलब रेक्टेंगल के किसी भी रेक्टेंगल के पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है, रेक्टेंगल के एरिया का क्या फार्मूला होता है। अब जब बाड़ की बात हो रही है तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि पैरामीटर, अब पैरामीटर को अगर समझे तो हमारे पास पैरामीटर क्या होता है, ये वाली सारी बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, इस बाउंड्री की बात हो रही है। इस बाउंड्री में हमारे पास क्या है, दो लेंथ है और दो हमारे पास क्या है, ब्रेथ है। तो फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो सेम हमने यही चीज फाइंड करनी है। अब लेंथ हमारे पास उन्होंने हमें क्या दिया, कॉर्नर। उन्होंने ये लेंथ तो नहीं ना दी कि ये उन्होंने हमें ये चीज बताई हो, नहीं, उन्होंने तो हमें सिर्फ क्या दिया, कॉर्नर पॉइंट दिया है। हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स को लेके हमने क्या निकालनी है, उसकी लेंथ, और इन कॉर्नर पॉइंट्स को लेके उसकी क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है। तो क्या करेंगे, एकदम हम क्या फाइंड करेंगे, ये देखना इस वाली लाइन पे बेशक आप सी से डी भी फाइंड कर सकते हैं, आप ए से बी भी फाइंड कर सकते हैं। एक तो इस लाइन को या फाइंड कर लें या बेशक इस लाइन को फाइंड कर लें। फिर क्योंकि हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल होती है ना, रेक्टेंगल की दो दो साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये 8 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो हर हाल में ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दो दो साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए बेशक आप इन दोनों को ए और बी से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या आप सी और डी का डिस्टेंस फाइंड करें तब भी क्वेश्चन ठीक होगा, या आप डी से सी का अगर फाइंड करेंगे या ए से डी का, तब भी आपका क्या होगा, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। हमने क्या करनी है, एक तो इस लाइन को फाइंड करना है और एक हमने इस लाइन को फाइंड करना है। मतलब एक हमने लेंथ निकालनी है और एक हमने क्या निकालनी है, उसकी ब्रेथ निकालनी है। आप बेशक कोई से भी दो साइडें निकाल दें, आपका कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ए और बी। अब देखें, पहले सिंपल जैसे हमें बुक में दिए हुए थे, मैंने पहले को ए का नाम दिया, दूसरे को बी का दिया, तीसरे को सी का दिया, चौथे को डी का दिया। आप बेशक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने तो इधर बहुत ज्यादा उसे खराब कर दिया है। आप एक डायग्राम बनाएं ताकि आपसे उसमें गलती ना हो। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास सी और ये हमारे पास डी। अब देखिए, या ये निकालनी है या ये बेशक निकाल ले। मैं ए और बी निकाल रही हूँ, ए और बी का डिस्टेंस, ए और बी का डिस्टेंस। तो हमारे पास उसका डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, ए और बी, ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये x2 और ये y2। ए और बी का निकाल रही हूं तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, x2। तो x2 हमारे पास क्या है, 0 माइनस x1, तो x1 के हमारे पास क्या है, 0 और होल उसका क्या आ गया, स्क्वायर प्लस अब y2 हमारे पास क्या है, 5 माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है, 0 और होल उसका क्या आ रहा है, स्क्वायर। अगेन इसे सॉल्व किया, ये तो हमारे पास क्या हो गया, पूरा ही 0 हो गया। इसे लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास 5 में से 0 निकाले तो हमारे पास 5 ही आता है, होल स्क्वायर। अब देखिए 0 बेशक ना लिखे क्योंकि 0 तो हमारा खत्म हो गया, उसका तो फायदा नहीं है। अंडर रूट में 5 का स्क्वायर। अब देखिए सिंपल हमारे पास जब 5 बना तो उसकी कटिंग भी कर सकते हैं या यूं भी कर सकते हैं कि उसे अंडर रूट 25 बनाए फिर अंडर रूट 25 करें तो वो आंसर 5 ही आता है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इधर बेशक उससे अंडर रूट की कटिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना, ए से जो बी हमने लाइन का डिस्टेंस फाइंड किया है वो हमारे पास क्या आया है, 5। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखना ए से बी, मैंने एक इस लाइन को फाइंड कर लिया। आप बेशक सी और डी को भी करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब दूसरी लाइन में कौन सी ले रही हूँ, ये दोनों पॉइंट ले रही हूँ बी और सी के।
कि मैं डिस्टेंस ले रही हूँ B से C तक का डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ, तो दोबारा हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगेन इसमें अब क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले तो C B और ये देखे ना B और C, अब जब B और C को ले रहे हैं B और C, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज भी चेंज करेंगे, ये वाली 1 x1 ये y1, इसी तरह ये x2 और ये y2। अब हमारे पास क्या आया, x2 लगाना है तो हमारे पास 8 माइनस x1 हमारे पास क्या है 0 और होल स्क्वायर प्लस अब y2, तो y2 हमारे पास क्या है 5 माइनस y1 हमारे पास क्या है 5 और होल स्क्वायर। अब देखिए 8 में से 0 निकाले तो हमारे पास 8 ही आता है, होल स्क्वायर प्लस 5 में से 5 तो हमारे पास 0 का होल स्क्वायर। अब अगेन हमारे पास ये क्या बना, अंडर रूट में 8 और होल स्क्वायर आया है। इस स्क्वायर को अंडर रूट से कटिंग किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया है, B से C तक का जो डिस्टेंस निकाला है वो हमारे पास क्या बना है 8। अच्छा, अब हम लोगों ने ये जो फार्मूला लगाया है, फार्मूला हमारे पास ये फार्मूला होता है पैरामीटर आप पूरा भी राइट कर सकते हैं, मैंने सिर्फ P राइट किया है, इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसकी लेंथ और ब्रेथ, इसकी लेंथ, अब देखिए लेंथ मैं कौन सी ले रही हूँ, A से B मैंने निकाल लिया, तो मैं इधर राइट कर रही हूँ कि A से B का डिस्टेंस मैंने निकाला हुआ है, मैं उसे वो राइट करूंगी दरमियान में प्लस, और B का डिस्टेंस हमारे पास ये ब्रेथ क्या है B से C, तो मैं वो राइट कर रही हूँ कि B से C, और ये अब सिंपल इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2, और A से B का जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या है 5 प्लस B से C का जो आंसर आया है वो पुट करेंगे 8। अगेन इसे सॉल्व किया, अब 8 एंड 5 13। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखे ना ये 13 हमारे पास क्या हो रहा है 13 एंड 2 मल्टीप्लाई, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 26। ये इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम जिस तरह पीछे हम लोगों ने किया है, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग, के एक जहाज है वो उड़ रहा है फ्रॉम सिटी, शहर से। पहला जो शहर है वहां पे क्या है 40 डिग्री नॉर्थ से 100 डिग्री वेस्ट, टू सिटी वाई एट 50 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री वेस्ट। यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमने क्या करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करनी है। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। सिंपल इन दोनों पॉइंट्स के लेके हमने क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, जिस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 और पीछे करते आए हैं। एक जहाज एक शहर से दूसरे शहर तक वो क्या कर रहा है डिस्टेंस निकाल कर रहा है, मतलब उड़ रहा है। उसने जो डिस्टेंस तय किया ना वो कह रहे हैं कि बताएं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका कितना होगा। हमने क्या करना है इन दोनों पॉइंट्स को लेके उसका क्या फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये नॉर्थ और वेस्ट के हिसाब से उन्होंने दिया है, तो हमने नॉर्थ और वेस्ट को नहीं देखना, हम लोगों ने सिंपल उसे एक्स एक्सिस में लेके जाना है और वाई एक्सिस। तो ए का मैं नेम दे रही हूँ कि ए हमारे पास है 40, ये डिग्री और नॉर्थ मैं वो नहीं राइट कर रही 100, और दूसरी हमारे पास जो बी का पॉइंट है कि वो ऑर्डर पेयर है वो हमारे पास क्या है 50 एंड 80। अब ए से बी का हमने क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास कितना बनता है। अब इसे ये x1 ये हमारे पास y1, ये इसी तरह x2 और ये हमारे पास y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे वैल्यू लगाएंगे x2, तो x2 हमारे पास क्या है 50 माइनस x1, तो x1 हमारे पास क्या है 40 और होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 80 माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है 100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 में से 40, तो क्या है हमारे पास 10 का स्क्वायर प्लस 80। 100 में से जब 80 माइनस करेंगे तो वो आप बेशक कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, हमारे पास वो क्या बनता है 20 और होल स्क्वायर। अगेन इसे सॉल्व किया, 10 को 10 से जब मल्टीप्लाई करें 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास क्या आता है 100 प्लस। अब इसी तरह -20, ये पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, -20 को मल्टीप्लाई करेंगे -20 से, तो ये माइनस माइनस प्लस 20 को 20 से करें तो ये हमारे पास क्या बनता है 400, ये 400। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट में क्या आया 500। अब हमने क्या करना है इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, अंडर रूट और 500
इसका जो आंसर मेरे पास कैलकुलेटर में आया है वो आया है 22.3606 और 7977। अब मैंने देखना है कि ये 2 डिजिट के बाद जो तीसरा नंबर है क्या वो 5 या 5 से बड़ा है। तो ये देखें ये तो 0 है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ इसे राइट करेंगे कि हमारे पास उसका आंसर क्या बनेगा, वो क्या है 22.3636 यूनिट्स। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, अ लैंड सर्वेयर इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऑफ अ लैंड विद कॉर्नर कि उसको क्या कर रहा है, मार्किंग कर रहा है, निशान लगा रहा है। पहला जो एक रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगल मतलब मुस्ततील की शक्ल में, जो पहला उसका कॉर्नर है वो ये उन्होंने बताया 3 और 1। दूसरा जो कॉर्नर है वो 3 एंड 6, फिर 8 एंड 6, और फिर हमारे पास क्या है 8 एंड 1 के चारों ऑर्डर पेयर दिए हैं, उनके कोनों के पॉइंट दिए हैं। कैलकुलेट द पैरामीटर, हमने सिंपल इसका क्या फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपल हमें कहा गया है कि सर्वे किया गया है किसी जमीन का, और उन्होंने क्या किया है कि उस प्लॉट को उन्होंने सिर्फ निशान लगाए हैं, मतलब एक रेक्टेंगल शेप में है। उन्होंने सिर्फ क्या किया है कि वो एक प्लॉट है, उन्होंने निशान लगाए हैं कि एक इधर इधर। आपको पता है कि रेक्टेंगल शेप में हो तो हमारे पास बिल्कुल ये रेक्टेंगल है कि सिर्फ उन्होंने निशान लगाया, तो हमने बताना है कि वो कितना उसका डिस्टेंस मान रहा है, मतलब पैरामीटर उसकी बाउंड्री हमने बतानी है। सिंपल उन्होंने कहा है कि पैरामीटर फाइंड करना है। ये आप लोगों का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। उन्होंने हमें क्या दिया है, एक रेक्टेंगल शेप बताई है और उसके क्या दिया कॉर्नर पॉइंट के वो सर्वे जो कर रहे हैं उन्होंने निशान लगाया, एक ए, यहाँ पे हमारे पास बी, इधर हमारे पास सी और इधर हमारे पास क्या है डी, और उन्होंने बता दिया कि इसका क्या फाइंड करें, पैरामीटर फाइंड करें। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए उसका क्या फार्मूला होता है कि P = 2 × L + B। अब देखें हमारे पास 2 लेंथ, हमारे पास क्या है, ये लेंथ में जो पॉइंट आ रहे हैं ए और बी आ रहे हैं, मतलब ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि ये कितनी हमारे पास लेंथ इसकी है। और इसी तरह जब ब्रेथ की बात करेंगे तो हमें ब्रेथ का भी नहीं पता, हम वो यूनिट निकालेंगे कि वो कितने बनते हैं, बी से सी प्लस बी से सी तक का हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। और ये इस फार्मूले में इन वैल्यूज को निकाल के हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सबसे पहले किसका डिस्टेंस निकालना है, बी, ए से बी तक का डिस्टेंस। फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस का क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब a और b की बात हो रही है तो हमारे पास ये x1, ये y1, इसी तरह ये x2 और ये y2। हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे। x2 तो x2 हमारे पास क्या है 3 माइनस x1, तो x1 हमारे पास क्या है वो भी 3 और होल स्क्वायर प्लस अब y2 हमारे पास क्या है 6 दरमियान में माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है 1 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखें 3 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 0 का स्क्वायर, मतलब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 6 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो खत्म हो गया, ये तो पूरी वैल्यू ही खत्म हो गई, हमारे पास क्या रह गया अंडर रूट में ये 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया क्योंकि सिंगल वैल्यू आ गया ना, आप कटिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना 5 के ए और बी का जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया है वो कितना बना है 5 यूनिट्स बना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, बी से सी, के बी से सी भी आप फाइंड कर सकते हैं, ए से डी भी फाइंड कर सकते हैं। मैं फाइंड कर रही हूं बी से सी तक का डिस्टेंस। अगेन हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, b से c, b और c की वैल्यू, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, तो b और ये b की वैल्यू b1, ये हमारी x1 और y1, इसी तरह ये x2 और ये y2। अब x2 ये देखना d वाली वैल्यू यूज नहीं हुई, आप बेशक a से d भी निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, आंसर एग्जैक्ट निकलेगा, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल शेप है, मतलब मुस्ततील की शक्ल है उसकी, कभी भी आंसर गलत नहीं होगा आपका। x2 तो x2 हमारे पास 8 है, 8 माइनस x1, तो x1 हमारे पास क्या है 3
होल स्क्वायर, ये देख रहे हो ये पहले का था, इसे मैं रेज कर रही हूँ। हमने इन दोनों को लेके चलना है, बी और सी को, ये बी और सी को, दरमियान में प्लस। अब y2, तो y2 हमारे पास क्या है 6 माइनस y1, y1 भी हमारे पास क्या है जी 6 और होल स्क्वायर। अगेन इसे सॉल्व करेंगे, 8 में से 3 तो 5 और होल स्क्वायर प्लस 6 में से 6 निकालें तो 0 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 खत्म हो गया, ये अंडर रूट को स्क्वायर रूट से कटिंग किया तो हमारे पास क्या आ गया 5। और ये हमारे पास क्या है बी से सी तक का डिस्टेंस। अब हमारे पास ए से बी तक का डिस्टेंस भी आ गया है और बी से सी तक का भी। हमने क्या करना है, अब जो पैरामीटर फाइंड करना है उसमें फाइंड करेंगे पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इनटू फार्मूला एक दफा लिखेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस। ये हमारे पास ये फार्मूला होता है, तो लेकिन उन्होंने हमें कॉर्नर पॉइंट दिया है इसलिए हम ये फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू 2। अब ए से बी हमारे पास क्या आया 5 यूनिट प्लस बी से सी भी 5 यूनिट, 5 और 5 ये हमारे पास क्या बना 2 इंटू 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पैरामीटर क्या बना, ये बना है जी 20 यूनिट्स। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, अ लैंडस्केपर नीड टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन, के एक रेक्टेंगुलर शेप में गार्डन है, उन्होंने क्या करनी है उसके दरमियान उसके साइडों पे उन्होंने क्या करनी है बाड़ लगानी है। द गार्डन हैज इट्स कॉर्नर एट द कोऑर्डिनेट, उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट में मतलब ऑर्डर पेयर में उन्होंने क्या दिए हैं उसके कॉर्नर दिए हैं, कोनों के पॉइंट दे दिए हैं, ये पहला ए, ये बी, ये सी एंड डी। हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, के बताएं अगर इन कोनों को देखें तो उन्हें कितनी फेंसिंग रिक्वायर्ड होगी। तो हमने क्या करनी है वो फेंसिंग वो रिक्वायर्ड जो एरिया है ना वो निकालना है, मतलब बाउंड्री। अब देखें ना बाउंड्री की बात होती है तो हम क्या फाइंड करते हैं पैरामीटर फाइंड करते हैं, अगर उसके अंदर वाली सारे एरिया की बात होती है तो वो हमारे पास एरिया होता है। अब वो कह रहे हैं कि बाढ़ लगानी, तो जाहिर सी बात है साइडों पर बाढ़ लगेगी, तो हमने क्या करना है इसमें भी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 में पैरामीटर फाइंड किया है तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 का भी क्या फाइंड करना है पैरामीटर फाइंड करना है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन नंबर 8 की जैसा है कि उन्होंने हमें वर्टेक्स पॉइंट दिए हैं एक रेक्टेंगल शेप के और उसमें भी उन्होंने फेंसिंग करनी है, तो हमने क्या करना है वो देखना है कि उसमें कितनी फेंसिंग की जरूरत होगी। सिंपल हम लोगों ने इस क्वेश्चन में भी क्या करना है पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर के लिए हमें ए, बी और सी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट दिए गए हैं। इसमें भी हमने क्या करना है पैरामीटर फाइंड करना है, P इज इक्वल टू 2 इंटू हमारे पास क्या होता है L प्लस बी भी कर सकते हैं आप W भी कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आया 2 इंटू अब लेंथ A से B, क्योंकि A से B बराबर है D से C या C से D के, तो हम A से B राइट कर रहे हैं कि A से B का जो डिस्टेंस है प्लस इसी तरह B से C बराबर है A से D के, तो मैं राइट कर रही हूँ B से C। तो ये हमारे पास क्या है पैरामीटर का फार्मूला है, हम इसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे ए से बी तक का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट, पहले हमारे पास क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2। तो सिंपल इस क्वेश्चन को भी हमने क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है। x2 हमारे पास क्या है 5 माइनस x1 0 और होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 हमारे पास क्या है 0, y1 तो y1 भी हमारे पास क्या है 0 और होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 0 निकालेंगे तो वो 5 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 ही आया, 0 का होल स्क्वायर मतलब 0 खत्म हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस वैसे लिख दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो हमारे पास ए से जो बी के यूनिट्स आए हैं वो कितने आए हैं जी 5। अगेन हमने क्या करना है अब बी से सी तक हमने क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे वही डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें B और C यूज हो रहे हैं तो इसे रेज कर देते हैं,
ये 2 था तो इसकी जगह पे हमने 1 राइट कर दिया, ये 1 और ये x2 और ये y2। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 हमारे पास क्या है 5 माइनस x1, तो x1 भी हमारे पास क्या है 5 और होल स्क्वायर प्लस अब y2, तो y2 हमारे पास क्या है 3 माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है 0 और होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 में से 5 निकालें तो 0 होल स्क्वायर मतलब खत्म हो गया, प्लस 3 में से 0 निकालेंगे तो वो 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि उसमें से निकलता ही कुछ नहीं है। अब 0 तो खत्म हो गया, हमारे पास क्या रह गया 3 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को अंडर रूट से कटिंग कर देंगे तो हमारे पास कितने यूनिट आए हैं जी 3। बी से सी तक का क्या बना डिस्टेंस, वो हमारे पास है बी से सी 3 यूनिट। अब हमने क्या करना है इसमें पुट करना है, तो वो आया P इज इक्वल टू पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ए से B तक का डिस्टेंस प्लस ये देखे ना मोड में राइट करनी है वैल्यूज, ऐसी राइट नहीं कर देनी, प्लस B से C तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ए से B तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया, वो आया 5 यूनिट, प्लस B से C तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या आया 3 यूनिट्स। 5 और 3 2 इंटू 8 8 2 जा, ये हमारे पास 16, तो ये हमारे पास 16 यूनिट, ये हमारा इसका आंसर है। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 7.3। ये पूरा यूनिट मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 1-2 दफ़ा करने से ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप लोगों को याद नहीं रहेंगे। आपने इसे बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपने नोट्स बनाने हैं। अपने नोट्स होंगे तो फिर कभी भी आप लोगों को मसला नहीं होगा।